नमस्ते, हरिओम। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाली हूँ। हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनका खान पान गलत होता है। हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत सिर्फ खाने की वजह से होती है। समस्या ये नहीं है कि हम खाना खाते हैं। समस्या ये है कि हमें यह पता ही नहीं होता कि हमारी थाली में अमृत है या जहर। याद रखिए, अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो बीमारी आज नहीं तो कल जरूर आएगी। आज के पुरुषों की जीवन शैली देखिए। हम देर से घर आते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं, हम स्विगी और जोमेटो पर निर्भर हो गए हैं, हम रेडी टू ईट खाना खाने लगे हैं। सुबह खाली पेट चाय और बिस्किट पीते हैं। हम कहते हैं आज लेट हो गए हैं, खाना ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि उस खाने के पीछे क्या चल रहा है? किचन कितना साफ है? कच्चा माल कैसा है? बाहर का खाना हमारे पेट और दिमाग के लिए एक जुआ है। सिर्फ बाहर का ही नहीं, आज घर का सामान भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। बहुत चमकदार सेब, जरूरत से ज्यादा बड़ी सब्जियां, हर मौसम में हर फल। सोचिए, हर मौसम में आम कैसे मिल सकता है? एक बात साफ समझ लीजिए, अगर खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, गैस बनती है या थकान होती है, तो वह खाना अमृत नहीं है, बोझ है। बीमारी चाहे कोई भी हो, बैक पेन, घुटनों का दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड, तनाव या घबराहट, सबसे पहले दो चीजें खराब होती है। पहली पेट, दूसरी दिमाग। डाइजेशन को मजबूत करने के लिए सिर्फ 5 आसन काफी है। पवन मुक्तासन, अर्धमर्शेंद्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, वक्रासन। ये आसन पेट को ठीक करते हैं, ये दिमाग को शांत करते हैं, ये गैस, कब्ज और भारीपन कम करते हैं। लेकिन केवल आसन करना काफी नहीं है। जो हम खाते हैं वह भी डाइजेशन के अनुसार होना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या खाते हैं? हम खिचड़ी खाते हैं, हम दलिया खाते हैं, हम दाल का पानी पीते हैं, हम उबली सब्जी खाते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए भी हमें ऐसा ही हल्का और सादा खाना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात है खाने का समय। खाने का सरल फॉर्मेट है। सुबह नाश्ता करें, दोपहर में खाना खाएं, शाम को हल्का खाएं जैसे फल या सलाद, रात 8 बजे तक खाना खाएं। अगर आपकी नौकरी की टाइमिंग अलग है तो समय थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन रोज एक ही समय पर खाना जरूरी है। शरीर धीरे धीरे खुद को उसी समय के अनुसार ढाल लेता है। खाने के कुछ जरूरी नियम याद रखें। खाते समय मोबाइल मत देखिए, टीवी देखते हुए खाना मत खाइए। खाने को अच्छी तरह चबाइए ताकि वो मुंह में ही पानी बन जाए। पानी धीरे धीरे घूंट लेकर पीजिए। खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। विचार, दिमाग और नींद। अब सबसे जरूरी बात है हमारे विचार। अगर आहार सुधर गया लेकिन दिमाग साफ नहीं हुआ तो पेट फिर भी खराब रहेगा। ज्यादा सोचना, गुस्सा करना, शिकायत करना और दूसरों से तुलना करना, इन सब का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। 1 महीना तय कर लीजिए, जो भी कुछ बोले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज को कोई गाली दे तो सूरज को फर्क नहीं पड़ता है। तो लोगों की बातों से आप क्यों परेशान होते हैं? सोने से पहले अपने पैर धो लीजिए। नाक में 1 या 2 बूंद बादाम रोगन डालिए। उसके बाद आंख बंद करके 108 से उल्टी गिनती में मंत्र जाप कीजिए। नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। अब आखिरी बात, आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 महीने की जरूरत है। नियमित आसन, सही समय पर खाना, सादा और सात्विक भोजन, शांत और साफ विचार। 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी बदल गई है। अब सवाल यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं, सवाल यह है क्या आप खुद को एक मौका देंगे? जो लोग 1 महीने तक आहार और विचार दोनों सुधारने के लिए तैयार है, मन ही मन कहिए, हाँ मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ। स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और निरोगी रहकर मुस्कान के साथ जिए।